जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं देहरादून में रहती हूँ। ये 7 दिन के शुक्राने का 7वां सत्संग है। बहुत दिन हो गए थे गुरुजी को कहते कहते, तब मैंने ये सत्संग शुरू करा। गुरुजी तो अपने आप ही सारे काम करा देते हैं। अब मैं मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी बहुत समय से कह रही थी कि मुझे टपकेश्वर मंदिर जो देहरादून में है, यह मंदिर शिवजी जी का है। जो संगत जी कभी देहरादून आए तो वो इस मंदिर जरूर आए। यह मंदिर गुफा में बना हुआ है और यहाँ पहाड़ों से पानी ऐसे टपकता है जैसे जल टपक रहा हो, मानो गुरुजी ने जल वर्षा कर रहे हों। यहाँ शाम को आरती भी बहुत अच्छी होती है। आरती तो सभी जगह अच्छी होती है। एक दिन जब हम आरती के समय गए तो वहाँ ठीक 7:07 पर आरती शुरू हुई। फिर एक बार हम दोबारा गए शाम को, तो शिवलिंग को बहुत सारी मिठाई और फूलों से सजा रखा था। उस दिन सोमवार का दिन था। उस पर जो मिठाइयाँ थी उसमें काजू की बर्फी और पान वाली मिठाई भी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी से मन में कहा कि मुझे काजू की बर्फी खानी है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, पंडित जी के आगे दूसरी मिठाइयाँ रखी हुई थी, पर मुझे और मेरी बेटी को काजू की बर्फी और लड्डू दिया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुझे तो तेरे मनपसंद की मिठाई दे दी, पर मुझे नहीं दी। जैसे गुरुजी की इच्छा, शायद मेरे लिए वही मिठाई मेरी दवाई हो। संगत जी, अब तो ऐसा लगता है कि अगर छोटी भी चोट लगी हो, शायद यह हमारा बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मेरे पति 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में थे, जो मैंने 9वें और 10वें सत्संग में बताया है, गुरुजी ने कैसे बड़ा कष्ट छोटे में कटवाया। तब हम घर में थोड़ी देर के लिए ही आते थे और 15 दिन तो हम दिल्ली में ही रहे। तब हमारे घर में चूहा आ गया था, पर संगत जी उन्होंने एक भी चीज़ नहीं काटी, क्योंकि हमारी 2 अलमारियां ऐसी हैं कि उसमें पर्दा टांग रखा है। उसमें कपड़े, बेडशीट, बैग रखे हुए थे, पर उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, या ये कहो कि गुरुजी ने होने नहीं दिया। संगत जी, एक दिन तो मैंने इतना बड़ा चूहा देखा जैसे बिल्ली का छोटा बच्चा होता है। मेरी बेटी भी कहने लगी कि मम्मी जी, इतना बड़ा चूहा। उस समय मेरी बेटी शिवजी जी का एक सीरियल देखती थी। उसमें गणेश जी बिल्कुल वैसे ही चूहे पे बैठते थे। जब हमें वह चूहा दिखा, उस समय सावन के बाद जो गणेश जी के दिन आते हैं वही चल रहे थे। कहते हैं कि उन दिनों चूहा बहुत ही कम दिखता है। उसका दिखना मतलब लक्ष्मी का आना होता है। बाकी सब गुरुजी को ही पता है कि क्या करना है उन्होंने हमारे लिए, क्या सोच रखा है। इन 7 दिनों के शुक्राने में मेरे सारे छोटे सत्संग आ गए। शायद गुरुजी ने इसीलिए हमें ये लगातार 7 दिन का शुक्राना करने के लिए कहा है, क्योंकि हम छोटे छोटे शुक्राने भूल जाते हैं। इसमें मेरे सारे शुक्राने आ गए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें गुरुजी ब्लेस करें, और सारी संगत जी को भी गुरुजी ब्लेस करें। जो हॉस्पिटल में हैं उन्हें ठीक करके जल्दी से घर भेजें, क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने देखा है कि 1 महीने हॉस्पिटल में रहकर
क्या हालत होती है, पर गुरुजी हर पल हमारे साथ रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा 13वां सत्संग है। मुझे गुरुजी ने मेरी बहन के थ्रू सत्संग सुनते सुनते जुड़वा दिया था। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बार मैं कीर्तन में गई तो उन्होंने 2 बजे का समय दिया था, पर मैंने सोचा कि मैं 3 बजे तक जाऊंगी। पर जब मैं गई तो कीर्तन उसी समय शुरू हुआ था। शायद गुरुजी चाहते थे कि तू शुरू से ही कीर्तन अटेंड कर। मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे दीवार का सहारा मिल जाए, क्योंकि मुझे से ज़्यादा देर सहारे के बैठा नहीं जाता। तो मुझे आराम से सहारा लगाकर बैठने की जगह भी मिल गई। शुक्राना गुरुजी। वहाँ गुरुजी का एक भजन भी चला। वहाँ मुझे एक फ़ोन भी आया जिसमें गुरुजी ने 555 की ब्लेसिंग भी थी। वहाँ एक छोटी सी लड़की ने एक फ्रॉक डाल रखी थी जिसमें तितली बनी हुई थी। मैं सिलाई करती हूँ, इसीलिए मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मेरा सिलाई का काम ठीक समय पर करवा देना ताकि मैं जा पाऊँ, टाइम से चली जाऊँ। गुरुजी ने काम भी निपटवा दिया, खाना भी बनवा दिया और मैं टाइम से पहले पहुँच भी गई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सोमवार, वीरवार, शनिवार को पास के मंदिर जाती हूँ। वहाँ एक मधुमक्खी ने मेरी पैर की उंगली में काट लिया। एक दिन मेरे पैर की उंगली में वह काट गई और मेरे बहुत जलन मचने लगी। मैंने सोचा अब मुझे बुखार भी चढ़ जाएगा और मेरा पैर भी सूज जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था मंदिर में एक जने के पैर में काट लिया था तो उसका पैर सूज गया था। इसी तरह मेरी दुरानी के भी काटा था तो उसके पूरे शरीर में खुजली मचनी शुरू हो गई थी। वह उसे भी डॉक्टर के लेके गए। मैंने घर में आकर उस पर गुरुजी का चंदन टीका और बड़े मंदिर का जल प्रसाद लगाया और उसे रगड़ा तो जलन थोड़ी कम हो गई थी, ना के बराबर ही समझ लो हुई थी, पर पैर भी नहीं सूजा। मैं सिलाई करती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी, वो भी मैंने आराम से की। ये है हमारे गुरुजी के चंदन टीका और जल प्रसाद की ताकत। यह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मुझे एक सत्संग में आया कि तू अपने घुटनों की गुरुजी के पैरों की जिस देसी घी से मालिश करते हैं वो लगाया कर, क्योंकि संगत जी मेरे से सुबह उठा नहीं जाता था और सहारा लेना पड़ता था। तो मैंने गुरुजी के मालिश करके वही देसी घी जब पैरों में लगाया तो मैं सुबह बगैर सहारे के उठ पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मैंने जोत की बाती जब जल जाती है तो नीचे थोड़ा घी रह जाता है। मैंने उसे जब पीछे कमर में लगाया तो वह दर्द भी ठीक हो गया, क्योंकि मुझे से झुका के कोई काम नहीं हो पा रहा था। संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में, गुरुजी के टीके में इतनी ताकत है कि शायद ही किसी चीज़ में हो। इसी जल प्रसाद और टीका प्रसाद ने मेरे पति की बड़ी बीमारी को भी छोटी बीमारी में बदल दिया था। इनके आगे तो साइंस भी फेल है। संगत जी, एक दिन मोनिका आंटी जी का सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि मुझे 777 के नोट की ब्लेसिंग मिली। जब मैं सत्संग सुन रही थी तो बाहर बहुत सारी तितलियां घूम रही थी।
सॉरी संगत जी। अगले दिन मुझे भी 777 का नोट की ब्लेसिंग ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह एक सत्संग में आया, तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस करूंगा। तभी मेरी बैटरी में 777 आ गया। इसी तरह जब मैं राशन कार्ड की KYC कराने गई तो मुझे 777 की गाड़ी दिखाई दी। वहां गई तो 717 की स्कूटी दिखी और वहीं मुझे ओम भी दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी को दिवाली के अगले दिन उल्टी हुई, जिसकी मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिंपल खाना ही बनाया था, क्योंकि हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई थी धनतेरस से एक दिन पहले, इसलिए हमारी दिवाली नहीं थी। पर बाद में जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें आया था कि दिवाली वाले दिन बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है और नेगेटिविटी होती है, इसीलिए उल्टी भी हो जाती है। संगत जी, मैंने पहले भी बताया था कि मैं सिलाई करती हूँ। दिवाली से पहले मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं था, पर एक सत्संग में आया कि दिवाली के बाद तेरा काम अच्छा होगा। और संगत जी, सच में दिवाली के बाद ही मेरा काम अच्छा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरे सत्संग भी स्पेशल दिन शेयर करवाते हैं। सबसे पहला सत्संग मेरा 2023 में दिवाली वाले दिन शेयर हुआ। उसके बाद मेरा सत्संग, मेरी बेटी एग्ज़ाम देने जा रही थी, उस दिन उसे ब्लेस करने के लिए शेयर हुआ। और एक सत्संग मेरा जिस दिन हमारे घर में सत्संग था उस दिन शेयर हुआ। इस तरह गुरु जी ने हमें ब्लेस करा। मुझे गुरु जी का मैसेज भी आया था कि 7 मंगलवार 7 बार हनुमान चालीसा हनुमान मंदिर में पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा मैं कैसे कर पाऊंगी, पर गुरुजी ने ऐसे करवा दिया कि मुझे पता ही नहीं लगा। इसी तरह 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करने के लिए सत्संग आ रहे थे, पर हम सोचते रहते हैं कल करेंगे करेंगे, पर वो नहीं हो पाता था। पर ये 7 दिन का शुक्राना सत्संग कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सब गुरुजी ही करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप से ये सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।